आज का जो ये वाला क्लास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एक टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन ब्रेक। और ये सेक्शन ब्रेक टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि एमएस वर्ड का मेन जो टॉपिक है ना वही आप नहीं पढ़े हैं। देखा जाता है ब्याह में अगर सिंदूरदान ना देखे तो फिर मतलब ब्याह का मेन पार्ट क्या होता है? सिंदूरदान। सब हो गया, हुआ नहीं हुआ तो ब्याह कहां से हुआ? तो जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एमएस वर्ड का ये क्लास। क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपके सॉल्व हो जाएंगे, जैसे अलग अलग पेजेस पे नंबरिंग कहीं से भी शुरुआत कर दें, हेडर फुटर कहीं पे कुछ भी लगा दें, अलग अलग जगह पे कॉलम्स की सेटिंग अलग कर दें, अलग अलग जगह पे पेज के साइजेस को अलग कर दें, बहुत सारी चीजें हैं। अब मेन जो चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे और फिर जैसे भी उसका उपयोग आएगा आप लोग उसके अकॉर्डिंग सेटिंग इसका करते रहेंगे, ठीक है ना? शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो मिलेगा वो आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब के अंदर। और पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर यहां से जब ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस ब्रेक ऑप्शन के अंदर आपको देखिएगा कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक दिखाई दे रहा है ना? इसके पहले आपको पेज ब्रेक हम पढ़ा चुके हैं इंसर्ट टैब के पेजेस ग्रुप में भी, और कॉलम ब्रेक आपको पढ़ा दिए थे कल वाले क्लास में, पिछले क्लास में। लेकिन आज हमको कौन सा ब्रेक जानना है? सेक्शन ब्रेक। क्या टॉपिक है? सेक्शन ब्रेक। ठीक है जी। इसके लिए आप डेटा लिखने के बाद में भी ये काम कर सकते हैं, डेटा लिखने के पहले भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों पे कंडीशंस और इफेक्ट अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। हम क्या करते हैं कि पहले डेटा लिख देते हैं, फिर आपको इसका प्रैक्टिकल करके विथ इफेक्ट दिखाएंगे कि कैसा इफेक्ट होता है और इसे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। ठीक है। हम डेटा क्या करते हैं, लिखते हैं इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। लिखा हुआ कुछ आया, हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम बड़ा करते हैं, इतना बड़ा। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं क्योंकि हमको इसको पेस्ट इतना बार करना है कि हमारे पास कम से कम 5-7 पेज होने चाहिए। तो हम कंट्रोल V बटन दबाए हुए हैं तो मल्टीपल पेस्ट हो रहा है। आप देखो कितना पेजेस हमारे पास लगभग हो गया, 52 पेज हो चुके हैं क्योंकि हम कंट्रोल V दबाए रखे थे। समझ में आ रहा है? अब हम कंट्रोल G से क्या करते हैं, गो टू और 1 नंबर पेज पे आ जाते हैं। हालांकि आप कंट्रोल के साथ होम बटन दाब के भी सबसे पहले आना चाहते थे। तो देखो अगर तुम इंड दाबोगे तो उस लाइन के लास्ट में जाओगे, बट कहीं पे भी रख के कंट्रोल के साथ इंड दाब दोगे तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पे चले गए, और कंट्रोल के साथ होम दाब दोगे तो सबसे पहले आ गए। तो आप गो टू का भी यूज कर लीजिए या फिर आप होम और इंड कंट्रोल के साथ भी दाबना हुआ तो दाब सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे हम करते हैं पेज को थोड़ा सा छोटा, और पेज को छोटा करने के लिए यहां से आते हैं और पेज को हम लगभग कर लें इतना बड़ा। कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? अब हमारा कर्सर थोड़ा सा और टेक्स्ट साइज बड़ा करना का मांगता है मेरा। चलो, हमारा कर्सर जो है, हमारा जो कर्सर है वो यहां पे है, यानी दूसरा पैराग्राफ जहां से चालू हुआ है वहां पे। ध्यान से सारे लोग देखेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो आंख निकाल के हाथ में लेके थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा नजदीक चला आएगा टीवी से आंख, तो क्या होगा, अच्छे से दिखाई। लेकिन देखना सबको है, नहीं तो गिट्टी बालू के ढालल चश्मा लगा लीजिए, जो भी मन है, लेकिन दिखाई देना चाहिए। एक बच्चा, एक हम जब जब हम लोग पढ़ते थे ना, एक मेरा दोस्त कह दिया किसी को कि गिट्टी बालू के ढालल चश्मा लगा लो, तो सामने वाला दोस्त थोड़ा खिसिया था, उसको अच्छा नहीं लगा, कह रहा तुम्हारे मुंह में प्लास्टिक का पिलुआ पड़े। अब दोनों जोक हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। हम क्या करें, कर्सर कहां पे है, जहां पे मेरा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां पे। अब अगर हम यहां पे रहते हैं, ठीक है, और आते हैं पेज लेआउट टैब पे, और पेज लेआउट टैब पे आने के बाद हम आएंगे अगर ब्रेक पे, यहां पे 2 ब्रेक पढ़ना है, नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस। अगर हम करेंगे नेक्स्ट पेज तो कर्सर जहां पे है वहां पे सेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और उसके पहले 1 नंबर सेक्शन, उसके बाद 2 नंबर सेक्शन, और डेटा जो है कर्सर के बाद वाला वो नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज पे चला जाएगा। यानी कब, जब हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे तब। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस करेंगे तो कर्सर के पहले हमारा सेक्शन 1, कर्सर के बाद सेक्शन 2,
लेकिन डेटा जो है वहीं पे रहेगा कि अगले पेज पे जाएगा, वहीं पे रहेगा, क्योंकि हम कौन सा सेक्शन ब्रेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअस, लेकिन वही नेक्स्ट पेज करे तो अगले पे चला जाएगा। ठीक है, इफेक्ट दिखाने के लिए आपको एक काम करते हैं, देखिए हेडर फुटर पे हम जाके 2 बार क्लिक करते हैं। अब इस सब पे हेडर फुटर दिखा रहा है, कहीं भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 दिखाई नहीं दे रहा है। क्लोज हेडर फुटर करते हैं, कर्सर को हम यहां पे रखते हैं और रखने के बाद हम यहां से करते हैं पेज लेआउट ब्रेक और यहां से हम करें कंटिन्यूअस। कर्सर वहीं पे है, कोई दिक्कत है? 2 बार जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इधर क्या दिखाई दे रहा है, सेक्शन, इधर क्या दिखाई दे रहा है, सेक्शन। हालांकि सेक्शन 2 तो चालू यहीं से हो गया है, लेकिन हमारा हेडर और फुटर पे अलग अलग पेज पे सेक्शन का नंबरिंग आता है, इसलिए सेक्शन 1 ये दिखा रहा है, सेक्शन 2 यहां पे, लेकिन सेक्शन 2 चालू कहां से हो गया है, तो इस कर्सर के बाद कंट्रोल जेड किए। अब 2 बार हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल है ना। अब की बार थोड़ा सा क्या करते हैं, कर्सर को हम कर लेते हैं यहां पे बीच में, पैराग्राफ दूसरे नंबर के सबसे पहले लाइन पे बीच में कर लिए कर्सर, यानी शुरुआत में नहीं रखे। और अब आते हैं पेज लेआउट पे, ब्रेक पे, और करते हैं क्या हम, कंटिन्यूअस। अब देखो नेक्स्ट पेज पे तो नहीं गया, लेकिन वहीं पे लाइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी अगर आप कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक करेंगे तो होगा क्या कि कर्सर के पहले एक सेक्शन, कर्सर के बाद दूसरा सेक्शन, लेकिन जो दूसरा सेक्शन होगा वो कर्सर के निचले लाइन पे आ जाएगा कंटिन्यूअस करेंगे तो। लेकिन अगर शुरू में एकदम रखेंगे तो निचले पे लाइन पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो वहीं से क्या हुआ है, शुरू हुआ है। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी को? ये था कंटिन्यूअस किए तो। हेडर फुटर पे 2 बार क्लिक करते हैं, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। अब हम क्लोज करते हैं और कंट्रोल जेड किए और फिर 2 बार हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, देखो नॉर्मल हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, कर्सर को यहीं पे रखते हैं और रखने के बाद जाते हैं पेज लेआउट टैब पे और यहां से पेज सेटअप ग्रुप पे, ब्रेक पे, और करते हैं हम यहां से क्या, नेक्स्ट पेज। डेटा वहीं पे रहेगा कि अगले पेज पे जाएगा, अगले पेज पे चला जाएगा। और कर्सर के बाद अगला सेक्शन, कर्सर के पीछे पिछला सेक्शन, यानी कर्सर के पहले सेक्शन 1, कर्सर के बाद सेक्शन 2, और डेटा भी अगले पेज पे गया। यहाँ पे 2 बार क्लिक करते हैं, देखो इफेक्ट दिखाई दिया ना। अब ये तो आप समझ गए, यानी कंटिन्यूअस में 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कहने का मतलब ये कि अगर आपका कर्सर लाइन के शुरुआत में रहेगा तो वहीं के बाद सेक्शन 2 और वहां के पहले सेक्शन 1, और लाइन बदलने वाला नहीं है। लेकिन लाइन के बीच में रह के अगर आप क्या कर रहे हैं, सेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं कंटिन्यूअस, तो कर्सर के बाद जो डेटा है वो दूसरे लाइन में आ जाएगा और उसके बाद सेक्शन 2 और उसके पहले सेक्शन 1, लेकिन शुरू में रहेगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं पे भी आपका कर्सर रहे और अगर आप नेक्स्ट पेज करेंगे तब क्या होगा, कर्सर के बाद वाला डेटा अगले पेज पे चला जाएगा और वहां से सेक्शन 2 और उसके पहले सेक्शन 1। अब ये तो आपको सेक्शन दिखाई दे दिया कि काम हो रहा है, बट इससे फर्क क्या पड़ा ये तो कुछ पता नहीं चला। ये तो हम पेज ब्रेक से भी कर सकते थे ना, अगले पेज पे ले जाना चाहते थे तो। लेकिन सेक्शन ब्रेक करने से फायदा क्या हुआ, इसका तो कुछ फायदा दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। तो इसका फायदा दिखेगा अलग अलग प्रकार के सेटिंग्स को करेंगे तो, जिसमें हम सबसे पहला आपको सेटिंग बताने जा रहे हैं कि हेडर और फुटर को अलग अलग पेज पे अलग अलग कैसा आप लगाएंगे। जो किसी का क्वेश्चन भी था जब हेडर फुटर बता रहे थे तो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब हेडर फुटर लगता है तो क्या होता है, सब पे एक जैसा आता है। पहले पेज पे अलग लगा सकते हो, ऑड पे अलग लगा सकते हो, इवन पे अलग है। हमको चाहिए कि 5 पेज पे एक जैसा, फिर 5 पेज पे एक जैसा, फिर 3 पे एक जैसा, फिर 2 पे एक जैसा, फिर उसके बाद सब पे एक जैसा, या फिर हर 2-2 पेज पे बदले, या फिर हर पेज पे अलग अलग हो। तो अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं पड़ा है, लेकिन अगर आप सेक्शन ब्रेक पढ़ गए तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। देखिए कैसे, कंट्रोल जेड करके नॉर्मल किए। अगर मान लो हम चाहते हैं कि 2 पेज पे एक जैसा हेडर रहे, 2 पेज पे हेडर क्या रहे, एक जैसा, तो हम पहले हेडर ही लगा लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, चलेगा ना। सादा हेडर लगाते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं और कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट कर दिए और यहाँ पे लिख देते हैं एमएस वर्ड। क्या लिख देते हैं, एमएस वर्ड सेलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको क्या करते हैं, बढ़ा दिए। एक जैसा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो अभी तक हाईलाइटेड नहीं है, जिसका क्या नाम है, लिंक टू प्रीवियस। क्या नाम है, हाईलाइटेड नहीं है ना। क्यों नहीं हाईलाइटेड है, क्योंकि अभी ये काम नहीं कर सकता है। क्लोज हेडर फुटर किए।
हम चाहते हैं तीसरे नंबर के बाद ना हमारा जो हेडर वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो तीसरे नंबर के शुरुआत पे रहिए, तीसरे नंबर के, और आप कहां पे आइए, पेज लेआउट पे, और आने के बाद आप कहां पे आइए, ब्रेक पे, और ब्रेक पे आने के बाद क्या कर दीजिए, कंटिन्यूअस, यानी यहां पे सेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब सेक्शन ब्रेक होने के बाद हम दो बार क्लिक करते हैं इस पे, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन, क्योंकि यहां पे हम किए हैं ना रख के, तो ये सेक्शन 2 हो गया, ये सेक्शन क्या हो गया, 1। अब यहां पे रह के लिंक टू प्रीवियस को क्या कर दीजिए, अनचेक। अगर चेक रहेगा तो प्रीवियस के जैसा ही, और अगर देखो सेम एज प्रीवियस है, लेकिन अगर अनचेक कर दिए तो क्या हो गया, हट गया। अब उसके बाद मान लो हम यहाँ पे आए और एमएस वर्ड की जगह क्या लिख दिया, एमएस ऑफिस, एनी प्रॉब्लम, क्लोज हेडर फुटर कर दो। उसके बाद सब पे एक जैसा, और उसके पहले सब पे एक जैसा, क्योंकि वहां से हम सेक्शन को क्या कर दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा। चलो, हम चाहते हैं कि इस पेज पे अलग रहे, तो कर्सर शुरू पे रख लो और आ जाओ कहां पे, पेज लेआउट है, यहां से कहां जाओ और किस पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज किए, क्या किए, तो भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शुरू ही वहीं से हुआ है और वो अपने आप एक नए पेज पे है, पिछले से कोई कनेक्शन, इसलिए वहीं पे क्या कर देता है, छोड़ देता है। दो बार क्लिक किए, यहाँ पे 1 मिनट, कंट्रोल जेड, कर्सर कहां पे रखे थे पहले, कर्सर कहां पे था, यहां पे। दो बार हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 2, ठीक है, क्लोज करो। अब देखो, अच्छा एक चीज आपको बता दें, जब हम हेडर फुटर को एक्टिव कर रहे हैं, देखो अगर हम कहां गए, पेज लेआउट पे, ब्रेक पे गए और यहां से हम किस पे क्लिक करें, नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे नहीं ले गया ना। लेकिन जब हम हेडर फुटर को यहां से एक्टिव कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आपका ये पेज खाली दिख रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है समझिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्लोज किए, हमारा कर्सर प्रोवाइडेड पे है ना, और इसके पहले क्या है, गैलरीज है। प्रोवाइडेड पे उसके पहले क्या है, दो बार जब क्लिक किए तो तुम कहोगे सर वहीं पे रहना चाहिए। देखो वो तो वहीं पे है ही, लेकिन जैसे ही हम हेडर फुटर को एक्टिव किए ना, नीचे का इस पे का जो 2 लाइन है, नीचे का क्या है, जो 2 लाइन है, ये सेम एज प्रीवियस लिखने के लिए ये लाइन जो है वो कहां गया, अगले पेज पे गया। और अगले पेज पे जाने के वजह से जो अगला पेज पे डेटा था, जहां पे हम नेक्स्ट पेज ब्रेक किए थे, वो कहां पे आ गया है, अगले पेज पे यहां पे आ गया है। यहां से रह नहीं ना सकता, क्योंकि यहां से रहेगा इसका मतलब तो कंटिन्यूअस हो गया ना, क्या हो गया। लेकिन हम किए क्या थे, नेक्स्ट पेज, यानी कभी भी वो डेटा अगले पेज सेक्शन पे रहेगा, वो प्रीवियस सेक्शन के साथ नहीं रहेगा। इसलिए डेटा तो सेम है ना जी, गैलरीज पिछले पेज पे था कि नहीं था, चालू प्रोवाइडेड से हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे ही क्लोज कर रहे हैं, देखो गैलरी आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे कहां से चालू हो गया, प्रोवाइडेड से। लेकिन जैसे ही दो बार क्लिक करके एक्टिव कर रहे हैं, तो देखो ये गैलरी जो है, ये पिछला वाला गैलरी है, इसमें का 2 लाइन हटा हुआ है, देखो स्टाइल, और इसके पीछे क्विक है, चेंज द टेबल थीम, यहाँ पे क्लोज करो। ये देखो ये जो चीज है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये तुम लोग बोलोगे कि एक ही जैसा है। देखो गैलरी यहाँ भी है, गैलरी यहाँ भी है, स्टाइल यहाँ भी, स्टाइल यहाँ भी, क्विक यहाँ भी, क्विक यहाँ भी, द यहाँ भी, द यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे इन है, यहाँ पे क्या है, एंड है। तो तुम इफेक्ट देखो, तुम कहोगे नहीं तो एक ही चीज है, देख रहे हो ना, यहाँ पे इन है, यहाँ पे क्या है, एंड है। नहीं तो बच्चा ही 4 गो वर्ड पढ़ेगा, कहेगा सर पिछले में भी तो यही था, यहाँ पे भी ये गड़बड़ हो जाता है छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। तो ये तो अपना काम कर ही रहा है। 2 लाइन यहाँ का कहां चला गया, ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के वजह से वहां पे जो हम नेक्स्ट पेज किए थे वो कहां पे शिफ्ट हो गया, अगले पेज पे शिफ्ट हो गया है। समझ गया। अब देखो ये सेक्शन 1 यहां पे रह के कंटिन्यूअस किए थे, तो ये क्या है, सेक्शन 2, और ये भी सेक्शन 2 है, जबकि ये रहना चाहिए सेक्शन 3। लेकिन क्यों सेक्शन 2 है, क्योंकि इस पे का 2 लाइन कहां पे आया है, इस पे आया है, तो इसलिए ये क्या बन गया, सेक्शन 2, और ये क्या बना है, सेक्शन 3। हम क्या चाहते हैं कि सेक्शन 3 पे अलग रहे, तो एमएस ऑफिस के जगह मान लो लिख देते हैं क्या, 2023, क्या लिख देते हैं, 2023, कंट्रोल ई से सेंटर कर दिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बड़ा भी सिर्फ यही हो रहा है। अब हम क्या किए, एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, क्या गड़बड़ हुआ, हम लिंक टू प्रीवियस को यहां से अनचेक नहीं किए, ठीक है। एमएस ऑफिस पे आ गए, लिंक टू प्रीवियस को क्या कर दिए, अनचेक। अब यहाँ पे एमएस ऑफिस को आके क्या करते हैं, हटाएं, कहां से हटाए जी, 1 मिनट, सेक्शन 3 गलती हो गया ना, यहाँ पे आना चाहिए ना। चलो यहाँ पे, यहाँ आ गया सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन 2, अब आ गया कहां पे, सेक्शन 3 पे। यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस हटा हुआ है, बैक करते हैं और क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 2010, ठीक है।
अब ये देखो MS वर्ड हो गया, ये क्या हो गया MS ऑफिस, और इसके बाद क्या हो गया 2010। क्लोज जैसे ही किए हैं, यहाँ पे 2010 आ गया ना। क्यों आ गया? क्योंकि 2 लाइन जो इस पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? पीछे। तो ये सेक्शन 3 बन जाएगा, ये सेक्शन 2, और ये दोनों किस पे रहेगा? सेक्शन 1 पे। समझ में आया ना? तो ये अलग अलग प्रकार का इफेक्ट अलग अलग कंडीशंस पे दिखाई देगा। ये 2 लाइन वाला प्रॉब्लम होता है बहुत बच्चे को। करते क्या है सब, कि ब्रेक कर लिए हैं और 2 लाइन उस पे चला जाता है, कंफ्यूज हो जाता है सब कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, या फिर हम क्या आपको बार बार बोलते हैं कि जो भी चीज आपको हम बता रहे हैं वो अलग अलग कंडीशंस के अनुसार बता रहे हैं, कि अगर यही चीज इस कंडीशन पे होगा तो कैसा इफेक्ट होगा, यही चीज इस कंडीशन पे होगा तो कैसा इफेक्ट होगा, वही चीज इस कंडीशन पे होगा तो कैसा इफेक्ट होगा। हम सिर्फ कंटिन्यूअस बता सकते थे और बता के सेक्शन अलग अलग करना बता दिए, बट हम नेक्स्ट पेज भी आपको क्या किए हैं? बताए हैं। और इसी के साथ एक और, इसी लाइन में एक और सेटिंग देखो। हम चाहते हैं कि यहां पे इस लाइन पे अलग हो हमारा हेडर, तो हम शुरू में रख के क्या कर लेंगे? कंटिन्यूअस की नेक्स्ट पेज की कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम पिछले पेज पे हैं यहां पे, या फिर किसी भी लाइन पे, इवन एंड लाइन पे भी, और यहीं पे रह के हम क्या कर देते हैं? कंटिन्यूअस ब्रेक। क्या कर देते हैं? अब आपको तो एक बात पता है कि सेक्शन तो ब्रेक हुआ है, लेकिन सेक्शन का जो नंबरिंग होता है वो उस पेज पे अलग होता है कि अगले पेज से अलग होता है? अगले पेज से अलग होता है। तो हम यहाँ पे जब 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन कहाँ गया? एक मिनट, कहां से किए थे? कंट्रोल जेड किए, यहाँ पे है ना। एक मिनट पहले चेक किया जाए, 2 बार क्लिक करते हैं। ये क्या है? सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये भी सेक्शन 2। अब देखो, हम ध्यान से समझना, हम कर्सर कहां पे रखे हैं? यहां पे। और यहां पे रखने के बाद ध्यान से देखो, इसमें भी है ट्रिक, टेक्निकल चीज है। यहां पे हम रखने के बाद कहां आते हैं? पेज लेआउट, और ब्रेक पे आके क्या करते हैं? कंटिन्यूअस। अब यहां तक हमारा कौन सा सेक्शन रहना चाहिए? 3, और यह क्या बनना चाहिए? सेक्शन बनना चाहिए ना। लेकिन जब हम यहाँ पे 2 बार क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? सेक्शन, और ये क्या हो जा रहा है? सेक्शन। बताओ क्यों? नहीं, क्योंकि हो ये रहा है कि इस पेज पे जो हम कंटिन्यूअस ब्रेक किए थे उसमें का हमारा 2 लाइन यहाँ का उठा और यहां आ गया। अब ये आने के वजह से ये क्या बन गया? सेक्शन 3। ये क्या? सेक्शन, सॉरी सेक्शन 2 बनेगा कि नहीं? और इस पे जो कंटिन्यूअस क्या नेक्स्ट पेज था, ये कहां पे चला गया? इस पेज पे। और इस पेज का डेटा 2 लाइन जो है वो किस में आ गया? इसमें आ गया। और डेटा 2 लाइन इसमें आने के वजह से जो अगला सेक्शन है वो कहां से चालू हुआ है? यहां से हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये टेक्निकल पॉइंट है, काफी ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है। समझ गया ना? जस्ट वेट एक मिनट, समझ गए? अब हम क्या करते हैं? सेक्शन 4 पे आ गए, और आने के बाद लिंक टू प्रीवियस को क्या कर दिए? हटा दिए। अच्छा, बार बार देखना, हम हटा यहां से रहे हैं लेकिन कर्सर कहां पे आ जा रहा है? शुरू पे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जहां से कर रहे हैं ना लिंक टू प्रीवियस को अनचेक, वो पेज आ जा रहा है एकदम ऊपर। तो थोड़ा सा तुम इसको नीचे कर लो, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। ये सेक्शन 3 है और यहाँ पे सेक्शन 4 है। लिंक टू प्रीवियस हटा के मान लो यहाँ पे 2010 के जगह लिख देते हैं 2023। अब बताओ, जब क्लोज हेडर फुटर करेंगे तो 2023 यहां पे रहेगा कि पिछले पेज पे आ जाएगा? वहीं पे रहेगा कि पिछले पेज पे आ जाएगा? पिछले पेज पे आ जाएगा। क्यों पिछले पेज पे? क्योंकि ये जो है लाइन इधर शिफ्ट होगा ना 2, क्योंकि इधर जब मैनेज करेगा ये, जब 2 लाइन इसमें आएगा तो ये वाला डेटा इस पेज पे आएगा और ये वाला डेटा 2 लाइन इस पेज पे आएगा। तो ये जो सेक्शन 4 यहां से चालू है वो यहां से चालू हो जाएगा ना। तो क्लोज हेडर फुटर करते हैं और देखो 2023 यहां आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि 2 लाइन उधर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? 3 कंडीशन बताएं, क्या क्या बताएं, ध्यान से सुनिए। एक तो बताएं कि पेज जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे रह के कंटिन्यूअस कर लो। दूसरा, पेज जहां से शुरू हो रहा है वहीं से रह के क्या कर लो? नेक्स्ट पेज। और तीसरा, कि अगले पेज पे हेडर बदलना है तो पिछले पेज पे कहीं पे भी रह के कंटिन्यूअस कर लो, क्योंकि पेज का सेक्शन तो अगले से आएगा, तो अगले पे ही क्या होगा? लगेगा। यानी ये तीनों कंडीशन बताएं। अब एक कंडीशन बच जाता है, सर लगाना अगले पेज पे है, पिछले पे रह के हम नेक्स्ट पेज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर रहे वो, पता है क्यों? क्योंकि पिछले पे रह के नेक्स्ट पेज करोगे तो डेटा भी कहां पे आ जाएगा? अगले पेज पे। लेकिन डेटा हमको कहां रखना है? वहीं पे रखना है कि नहीं? तो 4 कंडीशंस हुआ, जिसमें से 3 काम करेगा लेकिन एक काम नहीं करेगा। लेकिन एक और बात, ये 3 अभी काम कर जाएगा,
लेकिन इसके साथ आपको कोई और सेटिंग लगाना होगा तो फिर इन तीनों का उपयोग आप नहीं करेंगे, जो आपके काम का होगा वही उपयोग करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगा। बताएंगे कंडीशन क्या है उसका। फिलहाल इसमें से कोई दिक्कत किसी को नहीं है? पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे। पेज नंबर 2 का डाटा था, हाँ, 3 पर गया तो पेज 3 हो गया, और 3 का डाटा सब 4 पे गया तो 3 हो गया। फिर से एक बार बोलो। पेज नंबर 3 का डाटा था, पेज नंबर 3 का डेटा यहाँ पे, उस डाटा तो 4 पे गया, पेज नंबर तो 3 हो गया। पेज 3 नहीं हुआ, सेक्शन। एक मिनट पहले कंफर्म करो कि पेज बोल रहे हो कि सेक्शन बोल रहे हो। सेक्शन, क्योंकि पेज और सेक्शन में काफी डिफरेंस होता है। अगर पेज समझ के बता दिए तो पूरा उलटफेर हो जाएगा, और सेक्शन समझ के बताएंगे तो अलग होगा। अब सुनो, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 1, ये दोनों क्या है? सेक्शन। और ये क्या था? सेक्शन 2। अब बोलो सेक्शन 2 का, सेक्शन 2 का, हाँ, सेक्शन 3 में, ये सेक्शन 3 है, हाँ। ये वाला जो वहां पे था सेक्शन 4 था, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ से सेक्शन 4 चालू हुआ है, हाँ। हुआ ये था कि जो 3 का डाटा था 4 पर जब गया तो वो सेक्शन 3 हो गया था। 4 का डेटा जब 4 पर जो 3 का डेटा गया तो सेक्शन 3 हो गया था, हाँ। तो सर जो 4 का डेटा था 4 पर जब गया वो तो सेक्शन 3 होगा, तो उसका डाटा जब हो गया तो उसको भी तो 3 हो जाएगा। जैसे क्या है, ध्यान से सुनो। पहला पेज और दूसरा पेज सेक्शन 1, तीसरा पेज सेक्शन 2, चौथा पेज सेक्शन 3 है। लेकिन जब हम हेडर फुटर एक्टिव कर रहे हैं तो इसका 2 लाइन क्या हो रहा है? आगे आ रहा है। अब आगे आने के वजह से ये दोनों पेज सेक्शन 1 बन जा रहा है और ये दोनों पेज सेक्शन 2। अब इस पे यहां से हम नेक्स्ट पेज किए हैं। अब नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है कि वो अकेले जो है वो एक पेज से शुरू होगा, वो हरदम शुरू से शुरू होगा। शुरू से शुरू का मतलब अकेला पेज पे वो टॉप से शुरू होगा जब नेक्स्ट पेज रहेगा तो जैसे हम इसको 2 बार क्लिक करके एक्टिव कर रहे हैं तो इस पे का 2 लाइन इस पे आ रहा है, और आने के वजह से हम यहां पे तो क्या किए थे? नेक्स्ट पेज किए थे ना। अब 2 लाइन यहां पे आ रहा है तो ये पूरा छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट पेज किए थे उसके बाद। तो कह रहा है कि नेक्स्ट पेज का मतलब क्या होता है कि एक नए पेज से शुरुआत हम करें, तो इसलिए कहां पे चला गया? अगले पेज पे। अब इस कंडीशन पे क्या हुआ? ये दोनों सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 था, लेकिन 2 लाइन जाने के वजह से ये भी सेक्शन 2 बना, ये भी सेक्शन 2। अब जो है इस पे का डेटा इस पे आ गया तो सेक्शन 3, और ये सेक्शन 3 और ये भी सेक्शन 3। क्यों? क्योंकि हम जो किए थे कंटिन्यूअस वो यहां से किए थे, यहां से किए थे कि नहीं किए थे? अब यहां पे क्लोज करते हैं। देखो ये हमारा सेक्शन, ये दोनों सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3। अब हम यहां से कर्सर यहां पे रखे थे और यहां से क्या किए थे? ब्रेक। अब इस कर्सर के बाद पूरा क्या हो गया? सेक्शन 4 हुआ कि नहीं हुआ? सेक्शन 4 हुआ। तो पेज पे तो सेक्शन 3 यहीं पे आएगा, सेक्शन 4 अगले पेज पे आएगा, क्योंकि एक पेज पे 2 सेक्शन लिख के नहीं आता। तो सेक्शन 4 कहां से आएगा? यहां से। लेकिन जब हम इस पे 2 बार क्लिक कर रहे हैं तो ये सेक्शन 3 आ रहा है। रीजन क्या है सेक्शन 3 होने के पीछे? कि हम जब यहां से आगे, इसका 2 लाइन आगे जा रहा है, अब 2 लाइन आगे जाने की वजह से इसका पूरा डेटा इस पे आ रहा है, और इसका पूरा डेटा कहां आ रहा है? इस पे। अब पूरा डेटा जब इस पे आएगा तो ये पूरा डेटा अगर इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला जो कर्सर है वो मान लो कि लगभग यहां आएगा, यहां आएगा कि नहीं? तो ये तो इसी का सेक्शन यहां पे दिखाएगा ना, और सेक्शन फिर यहां से बदलेगा ना। तो देखो तो सेक्शन यहीं से बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सेक्शन 4। समझ में आया? अब क्या पूछ रहे हो तुम? यहां पे सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 3 था, इसका डेटा इस पे, हाँ इसका डेटा इस पे आया। अरे भाई साहब एक बात बताइए, इसका डेटा इस पे आया, इसका डेटा इस पे गया, और इसका डेटा इस पे गया, तो इसके बाद तो सेक्शन कोई ब्रेक है ही नहीं ना। 4 नंबर तो यहीं से ब्रेक हो गया है ना। तो यहां पे बदलेगा तब जब आगे हम ब्रेक करेंगे तब तो बदलेगा ना जी, कि यहीं से बदल जाएगा। बार बार बदलेगा कब? जब आगे और ब्रेक रहेगा तब तो बदलेगा ना, क्योंकि उसके बाद तो 4 ही है ना पूरा, तो 5 थोड़ी ना होगा। तुम यही ना चाहते हो कि 5 हो जाए? यही ना चाहते हो? तो 5 कब होगा? जब आगे 5 रहेगा तब ना।
जब आगे 6 रहेगा तब ना 6 होगा, है ही नहीं तो कहां से बदलेगा। आगे कितना भी देखो 4 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक हुआ रहता तब तो बदलता ना, समझ गए? कोई दिक्कत है? ब्रेक होगा तभी तो बदलेगा, नहीं जी ब्रेक नहीं हुआ तो बदलेगा? नहीं बदलेगा, समझे ना? तो अब इसमें आप लोग क्या क्या सीखें कि सेक्शन को ब्रेक कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेक करके इफेक्ट डालेंगे तो ही क्या होगा, फर्क पड़ेगा। कंडीशन हम सब बताएं आपको, क्यों अलग अलग बताएं? क्योंकि अलग अलग प्रकार का इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको बताएं। कोई दिक्कत किसी को? ये था कि सब पे हेडर फुटर अलग अलग बदल के लगा लेंगे। तीनों कंडीशन बता दिए, इवन चारों बताएं। शुरू में रह के कंटिन्यूअस, शुरू में रह के नेक्स्ट पेज, बीच में रह के कंटिन्यूअस, बीच में रह के नेक्स्ट पेज। ये 4 कंडीशन हो सकते हैं, किससे रिलेटेड है? सेक्शन ब्रेक से रिलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत? अलग अलग हेडर फुटर कहीं पे भी लगा लोगे कि पूरा पे इफेक्ट का मतलब बिल्कुल पड़ेगा, हेडर पे भी पड़ेगा, फुटर पे भी पड़ेगा। अभी तो सिर्फ हेडर फुटर बताएं, अभी जा रहे हैं पेज नंबर भी बताएंगे। तो पेज नंबर तुम अलग अलग लगा सकते हो, अभी बता रहे हैं कंडीशन, वही बताने जा रहे हैं। हेडर पे कंटेंट, पेज नंबर को अभी साइड में रखो, हेडर पे जो भी लिखोगे वो अलग हो जाएगा, फुटर पे अलग, मतलब फुटर हेडर सेक्शन वाइज अलग अलग तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कंडीशन एक आते हैं पेज नंबर लेके। एक ही आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में तुम चाहते हो कि फंडामेंटल विंडोज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हर चीज का नोट्स बनाए। अब अगर पेज नंबर लगाओगे तो लगातार चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि फंडामेंटल का अगर खत्म हो गया तो विंडोज के लिए फिर से 1 नंबर चालू हो जाए। कहां से चालू हो जाए? फिर 2 नंबर चालू हो जाए, फिर 3 नंबर चालू हो जाए। मतलब जब जब चैप्टर बदले तब तक शुरुआत कहां से हो जाए? 1 से। कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट लिए और यहां से हम क्या करते हैं जी, बड़ा करते हैं। ठीक है, पेज को इज इक्वल टू आर एन डी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर कंट्रोल सेलेक्ट ऑल और ग्रेटर देन से बड़ा करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे टोटल हमारे पेजेस कितना हो गया? 70 पेज है, सॉरी कितना है जी, अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, 14 पेज है ना। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, मतलब छोटा। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, पेज नंबर पे आके मान लो टॉप ऑफ द पेज ही लगा के हम आपको दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किए और इसको बड़ा करते हैं, कोई दिक्कत? अब हमारे अनुसार सबसे लास्ट में आ जाता है बाय डिफॉल्ट, हमारे अनुसार यहां पे जो है, मान लो यहां से या फिर मान लो यहां से ऑन द इंसर्ट टैब, यहां 5 नंबर जो है वहां से फिर 1 नंबर आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए? 1 नंबर। तो अगर हम करते हैं क्या कि इंसर्ट टैब में जाते हैं, पेज नंबर पे आते हैं और यहां से फॉर्मेट पेज नंबर करते हैं, और फॉर्मेट पेज नंबर के आने के बाद स्टार्ट एट मान लो हम कर देते हैं क्या, यहां से मान लो कि 5 और ओके करते हैं, या फिर मान लो हम 10 किए, क्या किए, कर्सर यहां पे है ना, अगर 10 करके हम ओके कर देते हैं तो देखो 10 का शुरुआत डॉक्यूमेंट के पहले पेज से हुआ है कि कर्सर से हुआ है? तो पॉसिबल है क्या 1 लगाना? नहीं पॉसिबल है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को ब्रेक। ध्यान से समझो, काफी इसमें भी टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझना। हम 5 नंबर पे रह के सेक्शन को क्या कर देंगे, ब्रेक। 5 नंबर पे हैं, आए कहां पे, पेज लेआउट पे, यहां से ब्रेक पे और कर देते हैं कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत है? हेडर फुटर को एक्टिव करते हैं, यहां पे सेक्शन 1 और यहां से सेक्शन 2। 5 नंबर पे आ गया ना। अब 5 नंबर पे आने के बाद देखो, अगर हम सीधे आ जाते हैं कहां पे, पेज नंबर पे और फॉर्मेट पेज नंबर, और आने के बाद यहाँ पे स्टार्टेड क्या कर देते हैं, 1 और ओके किए। अब जैसे हम 1 करके ओके किए, कोई फर्क दिखाई दिया? इसलिए नहीं दिखाई दिया, कंट्रोल जेड करते हैं, इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि हम क्या किए थे कि लिंक टू प्रीवियस को चेक अनचेक नहीं किए। हम लिंक टू प्रीवियस को क्या कर देते हैं, यहां से अनचेक हो गया ना, हमारा सबसे नीचे पेज पे आ गया है, फिर स्क्रॉल करके ऊपर लाओ और स्क्रॉल करके मान लो कि यहां पे आ गया, क्योंकि यहां से 1 नंबर लगाना है। लिंक टू प्रीवियस हटा दिए, हटाने के बाद कहां हो, पेज नंबर और यहां से फॉर्मेट पेज नंबर और स्टार्टेड में क्या कर दो, 1 3 4 जो भी करना चाहते हो करके किस पे क्लिक कर दो, ओके पे। 1 मिनट, कहाँ, हाँ लग चुका है, देखो ये ऊपर चल गया था, लग गया कि नहीं लग गया, दिखाई दे रहा है, ऊपर चला जाता है जब भी सेटिंग करते हो। तो कहाँ गया डेटा, देखो यहाँ पे लाते हैं, छोटा करते हैं, लग गया यहाँ पे देखो, 1 नंबर आपको लगा हुआ, बड़ा किया, देख गया कि नहीं देखा, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर क्या लग गया, 1 और 2 3 4। मान लो फिर तुमको 3 से 1 चालू कर देना है, तो फिर यहाँ क्या करो, क्लोज हेडर फुटर। अब 3 नंबर पे रहो यहाँ पे और फिर क्या कर दो,
यहाँ पे आएंगे और ब्रेक पे कंटिन्यूअस ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके ऑटोमेटिक एक लग गया। क्यों लगा? क्योंकि हमारा सेटिंग कौन सा चेंज है, लिंक टू प्रीवियस अनचेक, और स्टार्टेड क्या है 1 है इसलिए। लेकिन मान लो कि यहां से तुमको 14 नंबर से करना है, तो आ जाओ यहां से, इसको क्या कर दो, हटा दो। जब भी हटाओगे तो देखो स्क्रॉल बार चेंज हो जा रहा है ना, ऊपर थोड़ा सा कर लो, सेक्शन 3 पे हो, और आने के बाद कहाँ हो, पेज नंबर, और यहां से फॉर्मेट पेज नंबर, स्टार्टेड हम क्या कर लेते हैं, मान लो 24 से चालू करना है तो 20 लिख के क्या कर दिए हैं, ओके। अब देखो 20 से चालू हुआ, स्क्रॉल बार देखो यहाँ आ गया ना, 1 2 और उसके बाद क्या आ गया 20। अगर यहाँ से नीचे लाएंगे तो देखिएगा ऊपर 1 2 3 4 होगा, और फिर 1 2 होगा, फिर 20 होगा, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट जो तुम लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो, या फिर कोई भी बच्चे गलती करते हैं, फिर काम करने जहाँ पे जाते हैं वहीं से फोन करते, सर देखिए ना गड़बड़ हो गया। देखो क्या गड़बड़ है, हम ये 20 21 के बाद चाहते हैं कि ये जो 22 नंबर पेज है ना वो 1 से शुरू हो। कितने से शुरू हो? अब बच्चा क्या करेगा कि यहां पे रहेगा, यानी पिछले पेज पे कहीं पे भी, और कहेगा सेक्शन ब्रेक अगर करते हैं तो इफेक्ट तो अगले ही पेज पे दिखता है ना, क्योंकि सेक्शन का नंबरिंग कहां से बदलता है, अगले पेज से बदलता है कि उसी से बदलता है, अगले पेज पे। तो पिछले पेज पे रहेगा, और रहने के बाद आएगा ब्रेक पे और कर देगा कंटिन्यूअस। का होगा डेटा तो वहीं पे ना है, नंबरिंग तो अगले ही पेज से बदला, एक बार चेक भी कर लिया जाए, दिखाई दे रहा, चौथा नंबर सेक्शन तो यहीं से आया ना। तो उसका कहने का मतलब है कि नंबरिंग तो सेक्शन का अगले से ही बदला, डेटा तो पिछले पे है। अब वो क्या करेगा, यहां पे आके लिंक टू प्रीवियस को हटाएगा। चलो हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रॉल बार नीचे आ गया है और हम यहीं से चेंज कर लेते हैं। अब वो क्या करेगा, पेज नंबर पे आएगा और यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर पे आके स्टार्ट एट में क्या करेगा 1 क्या करेगा, और जैसे ही ओके करेगा ना तो वहां पे 2 नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 2। अब 2 तुम कहोगे सर यहाँ पे 1 आ गया, नहीं बच्चा ये नहीं, देखो ये सेक्शन 2 का 1 है, किसका है, स्क्रॉल बार ऊपर गया है, कहाँ गया है, तुम यहाँ पे आओ नीचे तो देखो यहाँ पे 21 के बाद थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये देखो ये 21 है ना, 20 21, और 20 21 के बाद हम बोले थे कहां से चालू हो, 1 से, लेकिन चालू कहां से हुआ, क्यों हुआ 2 से चालू, पता है? एमएस वर्ड क्या समझा कि जहां से आप सेक्शन को ब्रेक किए हैं उसके बाद का 4 लाइन, उसके बाद का 4 लाइन सेक्शन नंबर चौथा का पहला हो गया पेज। यहां पे सेक्शन 4 है ना, तो सेक्शन 4 तो एक्चुअल में स्टार्ट यहीं से हो गया है ना, तो ये सेक्शन 4 का पहला पेज हो गया, जो 5 लाइन 6 लाइन जो भी आपको दिख रहा है, और ये कितना नंबर हो गया 2 पेज, इसीलिए कहां से आ रहा है 2 पेज से आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब बच्चा सब क्या करता है कि पिछले पेज से ब्रेक कर लेगा, कहेगा कंटिन्यूअस ही ब्रेक करना है ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि इफेक्ट तो अगले ही पेज से दिखेगा, और उसके बाद लगाएगा 1 तो आएगा क्या हमेशा 2। अब फोन करेगा सर देखिए ना गड़बड़ हो जा रहा है, मैम प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, सर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, ये सब दिक्कत होता है। तो कंडीशंस भी हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अलग अलग कंडीशन पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है, सही बोल रहा है कि पिछले सेक्शन के मतलब पिछले पेज पे एकदम लास्ट लाइन पे रहिए और लास्ट लाइन पे रह के कर दीजिए तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो तुम लोग को हम बताए थे हेडर फुटर ऑड इवन लगाने के लिए, अगर कोई टाइटल वाला हेडर फुटर ले लिया तो जिंदगी में ऑड इवन करेगा क्या, अलग अलग, मतलब ऑड इवन नहीं, लिंक टू प्रीवियस वहां पे था ना डिफरेंट फर्स्ट पेज और ऑड इवन, अगर टाइटल वाला ले लेगा तो क्या कभी अलग अलग होगा, नहीं होगा। अब बच्चा सब क्या किया कि हेडर फुटर लगाता है और टाइटल वाला आ जाता है। अब टाइटल वाला लेने के बाद क्या करता है कि ऑड इवन अलग अलग करेगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज करेगा, लिखेगा और सब एक ही जैसा रह जाएगा, कहेगा मेरा तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कौन वाले ले रखा हुआ है, टाइटल वाला, और टाइटल वाले में कभी भी अलग अलग नहीं होगा, तो टाइटल के बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? ये अभी हम सेक्शन के कितने बताएं, 2 टॉपिक, कौन कौन से, हेडर फुटर अलग अलग कैसे लगाएं, पेज नंबर अलग अलग कैसे लगाएं। लेकिन अगले क्लास में अभी हम बताने वाले हैं इसी से रिलेटेड क्या, कि इसका इफेक्ट आप मार्जिन पे कैसे देंगे, इसका इफेक्ट आप किस पे देंगे, मार्जिन पे, ओरिएंटेशन पे, साइज पे, कॉलम्स पे, लाइन नंबर पे, सब पे पड़ता है। और हम इतने में ही बताएंगे आपको, उसके बाद आपको जहां पे उपयोग करना है करिए। हम इतने में क्यों बताएंगे, क्योंकि इतने में आपका प्रैक्टिकल काफी अच्छे से हो जाएगा। समझ में आ रहा ना?
देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में थोड़ा सा टेक्निकल चीज होता है, क्या होता है, और टेक्निकल चीज है तो कभी कभी प्रोसेसर रिस्पॉन्ड किया तो सही काम किया, नहीं करता है तो दिक्कत हो जाता है, कहीं बटन कोई दबा जाएगा। इंग्लिश हिंदी तो है नहीं कि एकदम लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, इस पे टेक्निकल चीजें थोड़ा थोड़ा कभी गड़बड़ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि गलत हो रहा है, सही होगा, बस थोड़ा सा आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। कंडीशन के साथ चीजों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है, कंडीशन के साथ नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बताइए, बोलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पूछो ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो क्या दिक्कत है। दूसरा पेज जहां से इनका क्वेश्चन क्या है हम बता देते हैं ताकि समझ जाए आप लोग। क्वेश्चन ये कि ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हम फंडामेंटल का नोट्स बना रहे हैं, वो 5 पेज का है, हम चाहते हैं कि पहले पेज पे हेडर लगे बाकी चारों पे नहीं लगे। तो सिंपल है, तुम डिफरेंट फर्स्ट पेज को चेक कर लो, टाइटल वाला हटा दो, पहले पे लिख लो, बाकी 4 पे मत लिखो। पहला तरीका ये सिंपल। नहीं तो तुम दूसरे के शुरुआत पे आके सेक्शन को ब्रेक कर दो और लिंक टू प्रीवियस को वहां से हटा दो और दूसरे पे से डिलीट कर दो, पहले पे सिर्फ लिख के रखो। सिंपल फंडा है, दो दो ऑप्शन है आपके पास, समझ गए, कोई दिक्कत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा और उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके दूर होंगे। कंप्यूटर में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जो एप्लीकेशन बनाता है उसको खुद नहीं पता कि अगले दिन कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है, और इसीलिए एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कंप्यूटर एक टेक्निकल चीज है भैया, दिक्कत होता है थोड़ा बहुत कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। खुद बनाने वाले को नहीं पता कि अगले बार कौन सा प्रॉब्लम आएगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये था आपका सेक्शन ब्रेक। अब तुम सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े एमएस वर्ड में, कुछ पढ़े। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो जो ना पढ़ते ओकरो समझ में आ जाता है, क्लिक कर करके काम कर लेगा। अच्छा, राज की बात ये है कि सेक्शन ब्रेक, मान लो ऑड इवन, मतलब सेक्शन ब्रेक अगर हम तुमको पढ़ा दिए कंटिन्यूअस और नेक्स्ट पेज, देखो बच्चा ई सेक्शन ब्रेक हो गया, कंटिन्यूअस ई सेक्शन ब्रेक हो गया, नेक्स्ट पेज हो गया, बहुत बढ़िया बात है। फर्क इससे क्या पड़ा, ये तो जब प्रैक्टिकल हो रहा है तब पता चल रहा है ना कि फर्क क्या पड़ रहा है। सिर्फ सेक्शन ब्रेक कर देने से कुछ फर्क पड़ रहा है, उसका फर्क किस किस कंडीशन पे पड़ेगा वो समझना मेन क्या है, जरूरी है। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, यूपी वाले बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, डेट पे। अच्छा, दिल्ली वाले बच्चे बड़े होते हैं तो जाते हैं डेट पे, अब बिहार वाले बच्चे बड़े होते हैं तो तारीख पे। आजकल स्मार्ट हो गया। हिंदी हम लोग क्या है, बिहार है ना, हिंदी में कहते हैं, किसमें कहते हैं, हिंदी में, समझ में आ रहा है ना। वो सब अंग्रेजी बोलता है तो कहेगा डेट पे, हम लोग कहेंगे तारीख पे। अब पता नहीं समझने वाला क्या समझ रहा है।